हेलो, वेलकम टू द फ्रेश न्यू सीरीज तथास्तु, जहां हम कर रहे हैं इडियम्स की क्लास। आज है हमारा डे 5। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला इडियम है चार्ले हॉर्स। चार्ले हॉर्स का मतलब होता है सडन मसल क्रैम्प, यानी अचानक से अगर मांसपेशियों में एंटन आ जाए तो उसके लिए क्या इडियम यूज करते हैं हम? चार्ले हॉर्स। यही क्यों होता है? तो इसका ओरिजिन देखिए। 19th सेंचुरी में एक बेसबॉल का ग्राउंड था। उस ग्राउंड को जो मेंटेन करते थे उसके लिए घोड़े का प्रयोग होता था। उस घोड़े का नाम था चार्ली। और उसके पैर जो था एक, वो थोड़ा-सा क्या था, लैम था, वो लंगड़ा-सा था, वो सही से चल नहीं पाता था। तो जब भी किसी प्लेयर को चोट लगती थी या फिर क्रैम्प आता था, तो उसके लिए जो बाकी प्लेयर्स थे वो क्या यूज़ करते थे? चार्ले हॉर्स। यानी वो घोड़े की तरह ये भी क्या हो गया? लंगड़ा हो गया है। मज़ाक उड़ाते थे इसका। तो वहाँ से चार्ले हॉर्स का मतलब क्या है? अचानक ऐंठन आ जाती है मांसपेशियों में, पैर में खिंचाव आ जाता है, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? चार्ले हॉर्स। इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं। गॉट अ चार्ले हॉर्स इन एग्जाम, लुक्ड लाइक ब्रेक डांसिंग। यानी परीक्षा के दौरान क्या हो गया? अचानक से एंटन आ गई मांसपेशियों में और ऐसा लग रहा था बाकियों को कि ये ब्रेक डांस कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, मिनिस्टर स्किप्ड स्टैंडिंग, ब्लेम्ड चार्ले हॉर्स। यानी मिनिस्टर ने संसद में खड़े होने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके पैर में एंटन था। उसने बोला कि चार्ले हॉर्स के कारण। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम है हमारा चैप्टर एंड वर्स। चैप्टर एंड वर्स का मतलब होता है विद एग्जैक्ट डिटेल्स। यानी जब कोई आपको पूरा ब्यौरा दे, एकदम छोटी 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 हर एक डिटेल्स को दे, तो उसके लिए क्या इडियम है? चैप्टर एंड वर्स। इसका ओरिजिन क्या है? तो बाइबल के रेफरेंस में, तो बाइबल में हम क्या कहते हैं? चैप्टर एंड वर्स। यानी जो भी चैप्टर एंड वर्स पढ़ लिया, एक एक डिटेल में पढ़ लिया, तो पूरी तरीके से वो बाइबल के बारे में जान जाएगा। तो चैप्टर एंड वर्स का मतलब क्या होता है? विद एग्जैक्ट डिटेल्स, यानी सारी की सारी चीजें एकदम एग्जैक्टली बताना। इसका एग्जांपल, मॉम कॉल्स मी विद चैप्टर एंड वर्स ऑफ माय इलेक्ट्रिसिटी बिल। यानी मम्मी ने मुझे पूरा एकदम डिटेल में डांटा मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, और बोला बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। दूसरा एग्जांपल, ही कोटेड चैप्टर एंड वर्स टू डिफेंड हिज इनोसेंस। यानी उसने क्या किया? अपनी निर्दोषिता साबित करने के लिए एक एक बारीकियों से हर एक डिटेल को एक्सप्लेन किया। तो ये था हमारा चैप्टर एंड वर्स। अगला आइडिया है आज का हमारा, कूल एज अ क्यूकम्बर। कूल एज अ क्यूकम्बर का मतलब होता है वेरी काम एंड रिलैक्स्ड, जो बहुत शांत हो, बहुत कूल हो, जैसे कि एम एस धोनी, मिस्टर कूल। तो उसके लिए क्या आइडिया यूज होता है? कूल एज अ क्यूकम्बर। इसका ओरिजिन क्या है? तो देखिए, हम ठंडियों में नहीं, गर्मियों में क्या खाते हैं? क्यूकम्बर। और क्यूकम्बर क्या होता है? अंदर से बहुत ही ज्यादा कूल होता है गर्मियों होने के बावजूद। इसीलिए कूल एज क्यूकम्बर का मतलब क्या होता है? बहुत शांत, बिल्कुल क्यूकम्बर की तरह, कि इतना गर्मी है फिर भी अंदर से क्या, बिल्कुल कूल है। एम एस धोनी है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 0 मार्क्स स्टिल चिलिंग लाइक क्यूकम्बर। यानी एग्जाम में 0 मार्क्स आए फिर भी वो किसकी तरह चिल कर रहा है? बिल्कुल क्यूकम्बर की तरह, यानी बहुत शांत है। दूसरा, सी स्टेड कूल एज क्यूकम्बर ड्यूरिंग हर सर्जरी। यानी वो अपने सर्जरी के दौरान बहुत ही शांत थी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम है हमारा क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। इसका मतलब होता है डील विद अ प्रॉब्लम व्हेन इट हैपेंस। यानी जब मुसीबत आएगी, जब समस्या आएगी, तब उसके बारे में सोचना। इसके लिए इडियम क्या है? क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। तो इसका ओरिजिन क्या है? बिल्कुल लिटरल मीनिंग ही है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? जब ये ब्रिज तुम्हारे पास आएगा तभी तो इसको क्रॉस करोगे, अभी थोड़ी क्रॉस कर लोगे। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? जब तुम्हारे माथे पर, जब तुम्हारे पर प्रॉब्लम आएगी, तब उसके बारे में सोचना, अभी से क्यों ही सोचना। तो अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। स्टडी एग्जाम हॉल में ब्रिज क्रॉस कर लूंगा। तो एक बच्चा क्या कहता है, स्टडी मैं क्यों पढ़ूं, सीधे एग्जाम हॉल में क्या करूंगा? अपनी समस्या का सामना करूंगा। बट इसमें ये लॉजिक काम नहीं करता है, ठीक है? तो ये रूल मत फॉलो करना। दूसरा एग्जाम्पल, लाइफ टॉट मी टू क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। जीवन ने मुझे ये सिखाया है कि जब समस्या आएगी तब उसके बारे में सोचना है। पहले से अपने भविष्य को लेकर के इतना ज्यादा टेंशन नहीं करना कि अगर ये नहीं हुआ तो वो नहीं होगा, वो नहीं होगा तो वो नहीं होगा, ऐसे नहीं सोचना। फोकस रहो, काम करो और रिजल्ट तो मिल ही जाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम है हमारा क्रक्स ऑफ द मैटर। क्रक्स ऑफ द मैटर का मतलब क्या होता है? मेन पॉइंट, जो एकदम मुख्य बात है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रक्स ऑफ द मैटर। इसका ओरिजिन बहुत सिंपल है। लैटिन में क्रक्स का मतलब क्या होता है? क्रॉस या इसेंशियल पॉइंट।
जैसा कि इस व्यक्ति के लिए ये जो क्रक्स है यानी ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये इधर उधर हुआ तो भाग दे नीचे गिर जाएगा। इसीलिए क्या, क्रक्स ऑफ द मैटर का मतलब मुख्य बात, जो इंपॉर्टेंट बात है। इसका एग्जाम्पल, द क्रक्स वाईफाई इज डेड सो आई एम। तो मुख्य बात ये है कि वाईफाई क्या हो गया, डेड हो गया, इसलिए मैं भी खत्म। तो ये जो लोग रील स्क्रॉल करते हैं उनके लिए लाइब्रेरी में जा करके ऐसा नहीं करना है। दूसरा, जस्टिस डिपेंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग द क्रक्स ऑफ द मैटर। यानी जस्टिस किस पे डिपेंड करती है, मुख्य बात पर, जो मेन बात है, मेन मुद्दा है, उस पे जस्टिस डिपेंड करता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो ये गया अगला इडियम आपके कान के बगल से, जोई, डंकीज ईयर्स। डंकीज ईयर्स का मतलब क्या होता है, वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबा समय के लिए क्या यूज होता है, डंकीज ईयर्स। इसका ओरिजिन क्या है, तो वर्ड प्ले में पहले क्या कहा जाता था, डंकीज ईयर्स, ईयर्स यानी कान। तो जो गधे का जो कान होता है वो बहुत ही लंबा होता है, तो इस ईयर्स को स्लैंग की तरह क्या यूज किया जाने लगा, ईयर्स। तो डंकीज ईयर्स का मतलब बहुत लंबा समय। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि डंकीज को बहुत ज्यादा मजदूरी करवाया जाता है, इसीलिए उनका जो टाइम होता है वो बहुत स्लोली है, तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। इनका मतलब समय क्या है, उनका बहुत ही लंबा है। तो डंकीज ईयर्स का मतलब बहुत लंबा समय। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, हैव नॉट क्लीन माई रूम इन डंकीज ईयर्स। यानी मैंने बहुत लंबे समय से अपना रूम साफ नहीं किया। दूसरा एग्जाम्पल, दे हैडंट मेट इन डंकीज ईयर्स बट हग लाइक यस्टरडे। यानी वो मुझसे बहुत ही लंबे समय से नहीं मिले, बट ऐसे हग किए उन्होंने, यानी ऐसे गले मिले जैसे कल ही मिले हो। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। अगला इडियम है ड्रॉ अ ब्लैंक। ड्रॉ ब्लैंक का मतलब होता है फेल टू रिकॉल या फाइंड, यानी याद नहीं आना, नाकाम होना। जैसे परीक्षा में आप बैठे और आपको याद नहीं आ रहा कि ड्रॉ ब्लैंक का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब याद ना आना। इसका ओरिजिन क्या है, तो ड्रॉ ब्लैंक का सीधा सा मतलब क्या है, जैसे आपने एक लॉटरी टिकट लिया और उसको जब आपने स्क्रैच किया तो उसके अंदर कुछ था ही नहीं, तो क्या हो गया, आप नाकाम हो गए आप। तो ड्रॉ ब्लैंक का मतलब याद ना आना या फिर नाकाम होना। इसका एग्जाम्पल, कैपिटल ऑफ फ्रांस। एक बच्चे ने पूछा कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो दूसरे बच्चे ने बोला आईफल टावर। क्योंकि उसको क्या हो गया, ड्रॉ ब्लैंक हो गया। दूसरा, इन द एग्जाम हॉल हिज माइंड ड्रू अ ब्लैंक। यानी परीक्षा हॉल के अंदर उसके दिमाग ने क्या कर दिया, याद नहीं आना एकदम शुरू कर दिया कि अब कुछ नहीं याद हो रहा, एकदम खाली बैठी है भाई, ये क्वेश्चन सब पढ़ा है बट याद ही नहीं आ रहा है। इसके लिए जरूरी है आप इसको बार बार रिवाइज करते रहे। कैसे करेंगे रिवाइज, अगले दिन जब ये वीडियो देख लेंगे आप म्यूट कीजिए और खटाक से सारे खुद ही बोलिए, और इस तरीके से याद हो जाएगा। या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके उसको आप खुद से रिवाइज कीजिए, याद हो जाएगा। अगला ड्रॉ, नो 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 नो, अगला ड्राइव समन अप द वॉल। ड्राइव समन अप द वॉल का मतलब होता है अनॉय बैडली, यानी किसी को परेशान कर देना, एकदम गंदे तरीके से परेशान कर देना। उसके लिए क्या रीडिंग यूज होता है, ड्राइव समवन अप द वॉल। इसका ओरिजिन क्या है, तो विजुअली आप याद कीजिए, अगर कोई आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देता है तो ऐसा लगता है कि हम क्या है, एकदम पगला गए, इधर उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ड्राइव समवन अप द वॉल का मतलब क्या होता है, अनॉय बैडली यानी परेशान करना। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देखिए, ये इतना ज्यादा परेशान हो गया कि पहाड़ों पे चढ़ना खुद को इमेजिन करने लग रहा है। तो ड्राइव समवन अप द वॉल का मतलब परेशान कर देना। एग्जाम्पल, नेवर्स फ्लूट प्रैक्टिस ड्राइव्स मी अप द वॉल। यानी नेवर का जो फ्लूट प्रैक्टिस है वो मुझे परेशान कर देता है। दूसरा एग्जाम्पल, हर कांस्टेंट पेन ड्रॉव और अप द वॉल। यानी उसका जो दर्द है वो क्या करता है, उसको बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। यानी ड्राइव समवन अप द वॉल का मतलब होता है परेशान कर देना। अगला आइडियम है हमारा गिफ्ट ऑफ द गैब। वाओ, इसका मतलब होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग, यानी जिसके अंदर बोलने की कला हो, बोलने का आर्ट हो, उसके लिए क्या इडियम यूज होता है, गिफ्ट ऑफ द गैब। इसको आप याद तो रख ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, पिक्चर देख के आपको याद हो गया होगा। गैब वॉज कॉलोक्वियल वर्ड फॉर कन्वर्सेशन। तो गैब का मतलब क्या होता है, बात करने के लिए यूज होता है, बड़बड़ करने के लिए। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, किसी को बताना मत, ही हैज अ सुपर्ब गिफ्ट ऑफ द गैब। बस बोलने की ही कला है, बाकी तो क्या ही बताया जाए, आगे पता चल जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, नो 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 नो, पहला एग्जाम्पल, पॉलिटिशियंस गिफ्ट ऑफ गैब इज ग्रेटर देन लॉजिक। यानी जो पॉलिटिशियंस का बोलने का कला है वो क्या है, उनके लॉजिक से बहुत ऊपर चली गई है।
जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले एक पॉलिटिशियन ने बोला था कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे हनुमान जी। बताओ क्या लॉजिक लगा है। दूसरा क्वेश्चन, हिज गिफ्ट ऑफ गैब सेव्ड द फैमिलीज ऑनर इन कोर्ट, यानी उसके बोलने की कला ने क्या कर दिया, फैमिली के सम्मान को कोर्ट में बचा लिया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ईडियम की तरफ। तो अगला ईडियम है गेट इनटू द वाटर। गेट इनटू द वाटर का मतलब होता है फेस रियलिटी, टफ सिचुएशन, यानी हकीकत का सामना करना। इसके लिए क्या ईडियम है, गेट इनटू द वाटर। इसका ओरिजिन क्या है, तो जैसे देखिए, अगर कोई कह रहा है कि जो स्विमिंग पूल है बहुत टफ है या इजी है या वो भी है, जो भी है, तो ये तभी जाकर के पता चलेगा जब वो स्विमिंग के लिए कहाँ उतरेगा, पानी में उतरेगा, यानी गेट इनटू द वाटर होगा। तो यहां से इसका ओरिजिन है हकीकत का सामना करना। इसका एग्जांपल, ट्रेनर ने कहा गेट इनटू द वाटर, मैंने बोला जलेबी सिरप चलेगा, यानी ट्रेनर ने बोला कि हकीकत का सामना करो, मैं बोला जलेबी सिरप चलेगा। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जांपल। दूसरा, ही फाइनली गॉट इनटू द वाटर टू कॉन्कर हिज फियर, यानी इसका मतलब क्या है कि वो अपने डर पर जीत हासिल करने के लिए हकीकत का सामना कर ही गया, यानी कि पानी में उतर ही गया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम है हमारा ऑन थिन आइस। ऑन थिन आइस का मतलब इन अ रिस्की सिचुएशन, जो बहुत ही ज्यादा खतरे में हो, उस इडियम को हम क्या कहते हैं, ऑन थिन आइस। इसका ओरिजिन क्या है, वॉकिंग ऑन फ्रोजन लेक, जैसे कि ये व्यक्ति क्या है, फ्रोजन लेक पर चल रहा है, यानी जो बहुत पतला आइस पे चल रहा है। तो अगर चल रहा है कहीं ये क्रैक हो गया तो पट्ट दे अंदर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या, बहुत ही खतरा रिस्क ले रहा है। तो ऑन थिन आइस का मतलब खतरे में है। इसका एग्जांपल, कॉल्ड सिस्टर आंटी लाइव नाउ ऑन थिन आइस, यानी कि अपनी बहन को आंटी बुला दिए, अब लाइफ क्या है, एकदम खतरे में है। अभी उधर से उड़ता हुआ कुछ न कुछ तो आएगा, पड़ा। दूसरा एग्जांपल, देयर रिलेशनशिप वॉज वॉकिंग ऑन थिन आइस, यानी उनका रिलेशनशिप कैसा था, ऐसे जैसे कि एकदम वो थिन आइस पर चलो, यानी बहुत ही ज्यादा खतरे में था। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम है हमारा वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है वेरी रेयरली, यानी जो बहुत ही कम हो, कभी कभार हो, उसके लिए क्या इडियम यूज होता है, वंस इन अ ब्लू मून। इसका ओरिजिन क्या है, ब्लू मून का मतलब क्या होता है, जब कंप्लीट मून उगता है तो उसको हम कहते हैं ब्लू मून। बट सुपर ब्लू मून जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही रेयरली दिखता है। जैसे लास्ट वाला जो था वो 31 अगस्त 2024 में दिखा था शायद, अगला वाला जो 2026 में मई में दिखेगा। तो ये एस्ट्रोनॉमी में बहुत रेयर इवेंट होता है ब्लू मून वाला। इसका मतलब ये नहीं कि कलर ब्लू हो जाएगा, इसका मतलब है कि वो पूरा का पूरा सर्कल दिखता है, और ये बहुत रेयर इवेंट होता है। बाकी जो दिखता है पूर्णिमा के दिन वो पूरा नहीं होता है, उसमें कहीं थोड़ा 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 गड़बड़ होता है। तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब बहुत ही कम, वेरी रेयर। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका एग्जांपल, क्लीन माय रूम वंस इन अ ब्लू मून फाउंड लास्ट ईयर्स मैगी, यानी अपना रूम मैंने कब साफ किया, बहुत कम, कभी कभार ही साफ करता हूँ, जिसके कारण मुझे आखिरी साल का मैगी मिला मेरी रूम में। बहुत ही बेकार, मजाक कर रहा हूँ। दूसरा, अपॉर्चुनिटीज लाइक दिस कम वंस इन अ ब्लू मून, यानी ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, बहुत ही कम मिलती है, बहुत ही कभी कभार ही मिलती है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली, यानी एकदम अचानक से जो हो जाए, उसके लिए क्या इडियम यूज होता है, आउट ऑफ द ब्लू। इसका ओरिजिन क्या है, फ्रॉम क्लियर स्काई सडन थंडर, यानी एकदम साफ साफ बादल था, एकदम स्काई कैसा था, ब्लू था, अचानक से बिजली कड़कने लगी और बारिश होने लगी। तो ये काम क्या हुआ, अचानक हो गया, यानी ब्लू से अचानक ही निकल गया। तो यहाँ से इसका ओरिजिन है आउट ऑफ द ब्लू का मतलब अचानक। एग्जाम्पल, टीचर ने कहा सिंग, आउट ऑफ द ब्लू वाईफाई डाइड, यानी कि टीचर ने कहा गाओ, अब हमारा क्या हो गया, सिग्नल ही, वाईफाई उड़ गया, एकदम अचानक से बोला टीचर ने तो हमारा वाईफाई क्या हो गया, उड़ गया, मतलब दिमाग हिल गया। दूसरा एग्जांपल, हर लेटर अराइव्ड आउट ऑफ द ब्लू आफ्टर 10 years, यानी उसका लेटर 10 सालों के बाद अचानक ही मिला मुझे, मुझे लगा वाह। अगला इडियम देखते हैं हम। अगला इडियम क्या है हमारा, पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है इसेंशियल पार्ट, यानी जो अटूट हिस्सा है। जैसा कि आप सीरियल देख रहे होंगे, कोई सा सीरियल है जो बहुत लंबे समय से चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, तो वो क्या, पार्ट एंड पार्सल, यानी उस चैनल का वो अटूट हिस्सा है, जब तक वो चैनल रहेगा तब तक चलेगा, ऐसा लगता है। तो पार्ट एंड पार्सल का मतलब इसेंशियल पार्ट। इसका ओरिजिन क्या है, तो देखिए पार्सल के अंदर जो पार्ट होता है और जो पैकेज होता है
वो इनसेपरेबल होता है, यानी जो भी पार्सल होगा उसमें ये जरूरी होगा, पैकेज में पैक करना, उसके पार्ट जो होंगे वो सारी चीजें। तो यहाँ से इसका ओरिजिन है क्या, अटूट हिस्सा। इसका एग्जाम्पल, ट्रैफिक जैम पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई सिटी, यानी ट्रैफिक जैम जो है वो मेरे शहर यानी दिल्ली का क्या अटूट हिस्सा है, वो दिल्ली के साथ कभी नहीं जाने वाला, वो दिल्ली के साथ ही रहने वाला है। दूसरा एग्जाम्पल, फेलियर्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सक्सेस, यानी फेलियर जो है वो क्या है, सक्सेस का अटूट हिस्सा है। तो कभी फेल होते हैं, कभी हम सक्सेस पाते हैं, कभी फेल होते हैं, कभी सक्सेस पाते हैं। फेलियर में हमें बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना और सक्सेस में बहुत ज्यादा खुश नहीं होना, हमें न्यूट्रल रहना है और हार्ड वर्क करते रहना। वी विल अचीव द थिंग्स व्हिच वी वांट। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगले इडियम है पाइप ड्रीम। पाइप ड्रीम का मतलब होता है अनरियलिस्टिक होप, यानी अव्यवहारिक सपना, यानी ऐसा जो बिल्कुल ही सच ही ना हो, उसके लिए क्या है इडियम पाइप ड्रीम। इसका ओरिजिन क्या है, तो 19th सेंचुरी में जो ओपीएम होता था, ओपीएम यानी कि शायद गांजा होता है, यस, ओपीएम का मतलब गांजा होता है। तो ओपीएम पाइप के अंदर अगर कोई ओपीएम सूंघ लेता था, मतलब उसका नशा कर लेता था, तो उसको क्या आने लगते थे, अनरियलिस्टिक सपना आने लगता था। तो पाइप ड्रीम का मतलब क्या होता है, अनरियलिस्टिक होप, और इसका ओरिजिन क्या है, ओपीएम वाले पाइप से है। इसका एग्जांपल, 100/100 इन मैथ्स लो पाइप ड्रीम, यानी मैथ्स में 100/100 लाना क्या है, अनरियलिस्टिक होप है। बट ऐसा हो जरूरी नहीं है, क्योंकि अब तो आ ही जाते हैं। दूसरा, ऑनिंग अ होम फेल्ट लाइक अ पाइप ड्रीम फॉर हिम, यानी एक घर को प्राप्त करना, एक घर को ऑन करना क्या है, उसके लिए अनरियलिस्टिक होप है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम क्या है, पे लिप सर्विस। अरे मोदी जी दोबारा आ गए, कोई बात नहीं, इसका मतलब कुछ तो होगा। पे लिप सर्विस का मतलब होता है से विदाउट एक्शन, यानी मुंह से वादा कर देना कि हम तुम सभी को 15-15 लाख बंटवाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, पे लिप सर्विस। और ये तो याद हो ही जाएगा, आप कोनो दिक्कतें नहीं है, गिफ्ट ऑफ द गैब और पे लिप सर्विस, ये दोनों याद हो गया आप लोग को, हमको पता है। पे लिप सर्विस से इसको याद रखने का तो ट्रिक पता ही चली गया है। और ओरिजिन इसका क्या है, सिर्फ लीप मूव कर रहे हैं। अगर लीप मूव कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, सिर्फ मुंह से वादा कर रहे हैं। जैसा कि देख ही रहे हैं आप, तो बाकी हम एग्जाम्पल पे आते हैं, समझदार को इशारा काफी है। ऑन डाइट बट समोसा खा रहा है, लिप सर्विस ओनली, यानी वो कह रहा है कि मैं क्या हूँ, डाइट पर हूँ, सिर्फ मुंह से बोला, लेकिन समोसा खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। तो इसका मतलब क्या, वो मुंह से वादा कर रहा है। दूसरा, पॉलिटिशियंस पे लिप सर्विस टू फार्मर्स स्ट्रगल्स, यानी पॉलिटिशियंस जो है वो फार्मर्स के स्ट्रगल्स के लिए क्या करते हैं, सिर्फ मुंह से वादा करते हैं, असलियत में कुछ नहीं करते। आज भी इंडिया में फार्मर्स की सिचुएशन ही बहुत ही ज्यादा दयनीय है। और ये मतलब इन द लगभग 80 साल होने वाले हैं आज़ादी के, एंड स्टिल इंडिया का जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है फार्मिंग, उसमें फार्मर्स को इतनी ज्यादा स्ट्रगल झेलना पड़ रहा है। खैर, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगले इडियम है हमारा पुल योर सेल्फ टुगेदर। पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब होता है रीगेन कंट्रोल, ये काम डाउन, बेबी काम डाउन, यानी कि मतलब स्वयं को संभालना, खुद को संभालना, उसके लिए क्या इडियम है, पुल योर सेल्फ टुगेदर। इसका ओरिजिन और ट्रिक क्या है, तो पुराने जमाने में एक बिलीफ था कि पर्सन का जो सोल होता है उसके शरीर से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। अगर वो क्या एक्सट्रीम डिस्ट्रेस में हो, बहुत ही ज्यादा परेशानी में हो, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में हो, तो उसको किस चीज की जरूरत है कि उसका आत्मा और शरीर दोबारा उसको रिकलेक्ट करे, पुल करे, एक दूसरे के पास लाए। तो पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब क्या था, स्वयं को संभालना, और उसका ओरिजिन है ये। तो अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। पहले के एग्जाम फेल, फिर मैंने क्या किया, पिज्जा ऑर्डर किया, इंस्टेंटली पुल टुगेदर, यानी एग्जाम फेल होने के कारण बहुत ज्यादा दुखी हुआ, लेकिन फिर मैंने पिज्जा ऑर्डर करके खुद को संभाल लिया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आफ्टर लूजिंग हिज जॉब ही हैड टू पुल हिमसेल्फ टुगेदर, यानी कि जॉब जाने के बाद उसको क्या करना पड़ रहा है, स्वयं को संभालने की जरूरत पड़ रही है, स्वयं को संभाल रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम है हमारा पुल समन्स लेग। पुल समन्स लेग का मतलब होता है जोक या टीज, यानी किसी के साथ मजाक करना, किसी की टांग खींचना। तो उसके लिए क्या इडियम है, पुल समन्स लेग। इसका ओरिजिन क्या है, तो पुराने जमाने में जो प्रैंक होता था, वो प्रैंक क्या होता था, ऐसे कोई चल रहा है उसका पैर खींच देते थे, यानी उसके साथ क्या कर लेते थे, मजाक कर लेते थे। तो पुल समन्स लेग का मतलब क्या है, मजाक करना, टीज करना, चिढ़ाना। इसका एग्जाम्पल, फ्रेंड एग्जाम कैंसिल, दोस्त ने बोला एग्जाम कैंसिल, मैंने बोला पार्टी, क्योंकि हम तैयारी करके नहीं बैठे थे। तो दोस्तों ने कहा, बोला जस्ट पुलिंग योर लेग, यानी
मजाक कर रहे हैं, बस दांत चिया रहे हैं। इसका एग्जाम्पल दूसरा, सी लाफ्ड इवन व्हेन दे पुल्ड हर लेग, इट शोड हर काइंडनेस। यानी दूसरों ने उसका मजाक उड़ाया फिर भी वो क्या करी, वो हंसी। ये दिखाता कि वो कितनी दयालु है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम है हमारा प्ले डेविल्स एडवोकेट। प्ले डेविल्स एडवोकेट का मतलब था आर्ग्यू अपोजिट साइड फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, यानी विपरीत पक्ष रखना, दूसरे तरफ का पक्ष रखना, उसके लिए क्या कहते हैं हम, प्ले डेविल्स एडवोकेट। जैसा कि अभी राहुल गांधी के अपोजिट में किसी ने पक्ष रखा था, किसने रखा था, ईसीआई के चेयरमैन यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन। उनका नाम कमेंट में आप लोग बता दो, याद रहेगा, बढ़िया है। तो उन्होंने क्या किया, प्ले डेविल्स एडवोकेट किया। इतना वाहियात फैक्ट रखा कि क्या बताया जाए। खैर देखते हैं ओरिजिन। 1587 में रोमन कैथोलिक चर्च में जब भी किसी फादर को, यानी जो पादरी होते हैं उनको चुना जाता था फादर को, तो उसके लिए एक पोस्ट बनाई गई थी जिसको क्या कहते थे, एडवोकेटस डायबोली, जिसका मतलब होता है डेविल्स एडवोकेट। यानी एक ऐसा वकील जो ये जांच पड़ताल करेगा कि जिस आदमी को हम उस कैथोलिक चर्च के फादर बनाने वाले हैं उसने क्या क्या पाप किए हैं, क्या कैसे किया है, उसके पीछे क्या क्या चीजें, अगर कोई बुराइयां होगी तो उसे हटा दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है वो, कि वो डेविल्स एडवोकेट यानी विपरीत पक्ष रखता था, बुराइयां ढूंढता था। तो यहां से इसका ओरिजिन है, प्ले डेविल्स एडवोकेट का मतलब विपरीत पक्ष रखना। इसका एग्जांपल, टीचर प्लेड डेविल्स एडवोकेट टू शार्पन आवर आर्ग्यूमेंट्स, यानी हमारे आर्ग्यूमेंट को और ज्यादा शार्पन करने के लिए टीचर ने क्या किया, विपरीत पक्ष रखा। विपरीत पक्ष यानी वो सारे फैक्ट रखे, अगर हम सपोर्ट करें तो उसके अपोजिट वाले फैक्ट रखे, ताकि हम और ज्यादा उस पर डिटेल में आर्ग्यूमेंट डिबेट कर सकें। दूसरा एग्जाम्पल, द लॉयर प्लेड डेविल्स एडवोकेट टू फाइंड ट्रूथ, यानी लॉयर ने क्या किया, सारे के सारे विपरीत पक्ष रखा ताकि क्या कर सके, सच्चाई का पता चल सके। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला क्या है, रूल द रूस्ट। रूल द रूस्ट का मतलब था बी द बॉस, डोमिनेट, यानी कि हावी होना किसी के ऊपर, उसके लिए क्या इडियम है, रूल द रोस्ट। इसका ओरिजिन क्या है, तो रूस्टर देखा आपने, जो मुर्गा होता है उसको हम कहते हैं रूस्टर, और ये पूरे के पूरे हैंस के ऊपर क्या करता है, रूल करता है। जो कूप होता है यानी जो मुर्गियों का झुंड है पूरा, उसको हम कहते हैं कूप, उसके ऊपर रूल कौन करता है, एक रूस्टर करता है। रूस्टर यानी जो मुर्गा है, असील वाला मुर्गा है वो। तो रूल द रूस्ट का मतलब क्या होता है, हावी होना, यानी बी द बॉस। इसका एग्जांपल, माय कैट सिट्स ऑन टीवी रिमोट रूल्स द रूस्ट, यानी मेरी बिल्ली यानी हमारी बिलरिया कहाँ बैठ गई, टीवी रिमोट पर बैठ गई है। इसका मतलब क्या है, अब वो हावी हो गई है, वो बॉस हो गई है। दूसरा एग्जांपल, सी रूल द रोस्ट इन हर फैमिली विद लव, यानी वो अपने परिवार में क्या है, हावी हो जाती है, बॉस है प्यार से। लेकिन तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम हमारा खत्म, तालियां। तो इसका मतलब क्या, अब हमारे पास है 3 खूबसूरत से सवाल। अगर आपके तीनों के आंसर पता है कमेंट कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए घर जाइए, वरना 2 मैं बताऊंगा और तीसरा आप खुद बता के कमेंट में जाएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, इफ समवन इज कूल एज क्यूकम्बर विच ऑफ द फॉलोइंग फिट्स बेस्ट, यानी अगर कोई क्यूकम्बर की तरह ठंडा है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बढ़िया उस पर फिट होगा। कूल एज क्यूकम्बर का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा शांत, जैसे कि MSD धोनी जी। पहला ऑप्शन, गांधी कामली फेसिंग ब्रिटिश अरेस्ट विदाउट लूजिंग हिज टेम्पर, यानी गांधी जी क्या किए, अपना टेम्पर लूज किए बगैर ही क्या हुआ, ब्रिटिश के सामने अरेस्ट हो गए कि कोई बात नहीं, अरेस्ट कर लो एकदम शांति से। तो यही हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, माई बेड सेट हैजंट बीन वॉश्ड इन डंकीज ईयर्स, व्हाट शुड आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड्स, यानी मेरी जो बेड शीट है वो डंकीज ईयर्स यानी बहुत ही लंबे समय से धुला नहीं है, तो आर्कियोलॉजिस्ट अगर ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा, अ डायनासोर बोन, माई लॉस्ट एसएससी एडमिट कार्ड, फ्रेश परफ्यूम स्मेल, अ ब्रांड न्यू लैपटॉप। तो ब्रांड न्यू लैपटॉप तो मिलेगा नहीं, फ्रेश परफ्यूम स्मेल मिलेगी, डायनासोर की हड्डी कहाँ से आएगी, तो क्या मिलेगा, माई लॉस्ट एसएससी एडमिट कार्ड, यानी जो गुम गया था वो मिल गया। तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप खुद कमेंट में दे करके जाइए, अगर कोई सा छोड़ के गया तो खूब 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 बता रहा हूं मैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।